श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। मुरी सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। सद्गुरु नानक देव की जय। जगतगुरु श्री चंद्र भगवान की जय। बाबा प्रीतम दास साहिब की जय। बाबा सिरू राम साहिब की जय। सबनी संत महात्माओं की जय। अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय। प्रथमे गुरु वंदना करा फिर मनावा गणी। तृतीय सुमिरामा शारदा। मेरे कंठ करो प्रवेश। मेरे कांटों सभी करे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अखण्डमङ्गलाकारकम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्राम्बृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मा चित्शङ्करप्रभृतिभै देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वंशी विभूषितकरानवनीर्दाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हर महामोहतम कुंज जास वचन रवि करन कर मूकं करोति वाचालं पिंगलंघ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु
चतुर नाम बपु एक, तिनके पद बंदन किए, नासत विघन अनेक। मंगल आदि विचार रह, वस्तु न और अनूप। हरिजन को जस गावते, हरिजन मंगल रूप। संतन निर्णय कियो, मत श्रुति पुराण इतिहास। भजबे को दोई सुधर, के हरि के हरिदास। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई, भगतन को जस गा। भव सागर के तरन को, नाहिन और उपाय। चार जुगन में भक्त जय, तिनकी पद की धूर। सर्वस्व सिरधर राखियो, मेरी जीवन डोर। बार बार वंदन करो, श्रीनाभा भाइन। काढ़्योगा भावे को, श्री भक्त माल रस बैन। श्री प्रियादास के पद कमल, पुन बंदो बारंबार। कीन भक्त रस बोधनी, टीका अति सुख सार। हरिज आन बिराजियो, कथा रसिक हरिदास। हरिज आन बिराजियो, कथा रसिक हरिदास। तुम श्रोता भक्त मान के, तुम पद रज हम दास। तुम श्रोता भक्त मान के, तुम पद रज हम दास। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री भक्तमाल भगवान की, श्री भक्त और भगवान की। जय जय मीन वराह कमठ, नर हरि बलिबावन। जय जय मीन वराह कमठ, नर हरि बलिबावन। परशुराम रघुवीर कृष्ण, कीरत जग पावन। परशुराम रघुवीर कृष्ण, कीरत जग पावन।
बुद्ध कल की अरु व्यास प्रथु हरिहंस मन मंतर। बुद्ध कल की अरु व्यास प्रथु हरिहंस मन मंतर। यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुव बरदैन धनवंतर। यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुव बरदैन धनवंतर। बद्रिपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो। बद्रिपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो। 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर्पद धरो। 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर्पद धरो। जय जय मीन वाराह कमठ नरहरि बलि बावन। जय जय मीन वाराह कमठ नरहरि बलि बावन। परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरत जग पावन। परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरत जग पावन। बुद्ध कल की अरु व्यास प्रथु हरिहंस मनवंतर। बुद्ध कल की अरु व्यास प्रथु हरिहंस मनवंतर। यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुव बरदैन धनवंतर। यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुव बरदैन धनवंतर। बद्रिपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो। बद्रिपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो। 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर्पद धरो। 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर्पद धरो। जय जय मीन वाराह कमठ नरहरि बलि बावन। जय जय मीन वाराह कमठ नरहरि बलि बावन। परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरत जग पावन। परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरत जग पावन। बुद्ध कल की अरु व्यास प्रथु हरिहंस मनवंतर। बुद्ध कल की अरु व्यास प्रथु हरिहंस मनवंतर। यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुव बरदैन धनवंतर। यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुव
बरदैन धनवंतर बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो। बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो। 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर्पद धरो। 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर्पद धरो। जय जय मीन बराह कमठ नरहरि बलि बावन। जय जय मीन बराह कमठ नरहरि बलि बावन। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्त और भगवान की जय। कल तक हमने श्री भक्तमाल कथा में गुरु महिमा श्रवण करी। कल उस गुरु महिमा में किस प्रकार भक्तों ने प्रभु परमात्मा को बड़े ही सहज रूप में पाया। मात्र एक आज्ञा उन भक्तों ने अगर जीवन में पालन करी, उस एक आज्ञा से प्रभु का साक्षात्कार उन भक्तों को हुआ। यह गुरु महिमा हमने कल श्रवण करी। अंत में हमने श्री जगन्नाथ महाप्रभु का प्रादुर्भाव किस भाव से, किस लीला से आज हमारे बीच में विराजमान है, वह कथा श्रवण करना प्रारंभ किया था। आइए आज उस लीला को हम थोड़ा विस्तार से जानने की कोशिश करें। बोले जय श्री कृष्ण। आज कलयुग में ओडिशा प्रांत में नीलाचल धाम पर, नीलाचल पर्वत पर जगन्नाथ महाप्रभु विराजमान हैं। वह लीला आज की नहीं है। जिस प्रकार पहले सुना कि ठाकुर जी निर्गुण से जब सगुण बने तो सबसे पहला स्वरूप जगन्नाथ महाप्रभु का ही था। और यहां द्वारिका में लीला हमने कल तक सुनी कि सभी रानियों की, पटरानियों की मन में इच्छा हुई
कि हम ठाकुर जी की संपूर्ण ब्रज लीला, द्वारिका तक जितनी भी लीलाएं हुई हैं, हम सब श्रवण करें और वह सब लीला सुनने के लिए सब रोहिणी मैया बलराम जी की माता के पास गए, विनती करी। रोहिणी मैया ने कहा ठीक है। सत्यभामा जी ने बात रखी कि जब कथा सुनाई जाए, जब कृष्ण कथा गाई जाए, तब उस कथा में 3 जने नहीं हो, तब हम कथाएं अच्छे से सुन पाएंगे। कहा कौन? कहा बलराम जी, कृष्ण जी स्वयं और सुभद्रा जी। तो रोहिणी मैया ने कहा कि इन तीनों को रोकना असंभव है, क्योंकि कृष्ण कथा, ब्रज की कथा के प्रेमी स्वयं ठाकुर जी खुद हैं। जहां ब्रज लीला चलती है, ठाकुर किसी न किसी रूप में जाकर विराजमान होते हैं, और यहाँ तो साक्षात ठाकुर बैठे हैं, वह कैसे इस लीला से दूर रहेंगे। बलराम जी शेषनाग के अवतार, भगवान जब भी अवतार लेते हैं, हर रूप में भगवान के साथ जाकर रहते हैं। कहा कैसे उनको रोक पाएंगे सुभद्रा जी। सत्यभामा ने कहा वो मुझ पर छोड़ दो। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। रोहिणी जी ने कहा ठीक है, कथा अगर जो कहनी ही है, संपूर्ण कथा कहनी है, ठाकुर जी के जन्म से लेके अभी द्वारिका लीला तक, तो इसके लिए फिर जाओ, सभी को निमंत्रण देकर आओ, सभी जने लीला का आनंद लेना है। तो फिर सभी जने आने चाहिए। इधर कुछ रानियां पूरे नगर में निमंत्रण देने पहुंचे, कथा के लिए व्यवस्था सारी हुई। रोहिणी जी कथा करने के लिए तैयारी करी, और उधर सत्यभामा जी, रुक्मणी जी, जामवंती जी विचार करते हैं कि हम ठाकुर जी को, बलराम जी को और सुभद्रा जी को कैसे रोके कथा में आने के लिए। तो सत्यभामा जी कहती हैं कि यह तीनों 64 कला खेलने में निपुण है, इन्हें कैसे भी करके 64 खेलने के लिए बुलाया जाए। अब सत्यभामा जी, जामवंती जी, रुक्मणी जी, कालिंदी जी चारों ओर 64 लेकर बैठ गई। अब जानबूझकर जोर जोर से हंसने की आवाजें निकालने लगी। आवाज सुनकर
सुभद्रा जी वहां पहुंची और देखा कि सब भाभियां क्या कर रही हैं। देखा चौसड़ खेल रही है और चौसड़ भी सब गलत सलत खेल रही है, सही से नहीं खेल रही। तो सुभद्रा जी जाकर बताने लगी, अरे ऐसे नहीं खेलते हैं, पासे ऐसे नहीं फेंकते हैं, चाल ऐसे नहीं चलते हैं। तो भाभियां कहने लगी, अगर आप इतनी निपुण हो तो आओ, आप खेल कर बताओ। तो सुभद्रा जी ने कहा, मैं अकेले कैसे बताऊंगी, रुको मैं अपने दोनों भैयाओं को लेकर आऊं फिर बताती हूं। सुभद्रा जी गई, भगवान कृष्ण और बलराम जी को लेकर आए। अब सारी रानियां पीछे हो गई। अब खेल खेलने सुभद्रा जी, भगवान कृष्ण और बलराम जी बैठे। अब दो दो रानियां एक एक जने के पीछे खड़ा हो गया। जैसे जैसे सुभद्रा जी पासे चलाती तो पीछे सत्यभामा जी वाह 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 करती, कृष्ण जी पासे चलाते तो रुक्मणी जी वाह वाह करती, बलराम जी चलाते तो कालिंदी जी वाह वाह करती। और धीरे 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 जैसे खेल आगे बढ़ता गया, एक एक कर कर वहां से रानियां जाने लगी। खेल चलता रहा और उसी खेल के बीच में सारी की सारी रानियां गायब हो गई। अब जहां पर कथा की व्यवस्था रखी थी, एक बड़ा सा हॉल था, सारी की सारी रानियां वहां जमा थी। यहां रोहिणी मैया ने कथा चालू करी, कृष्ण लीला की कथा चल रही थी। किस प्रकार भगवान कृष्ण ने जन्म लिया, तो इस प्रकार नंदोत्सव पूरे साल भर तक नंदोत्सव चला। एक साल के बाद भगवान की छठी मनाई गई। भगवान को मारने के लिए इतने इतने दैत्य आए, पूतना आई, राक्षस आए। अब यहां तो कृष्ण लीला चल रही है, वहां चौसड़ खेलते खेलते सुभद्रा जी ने देखा, अरे हमारे आसपास तो भाभियां थी, कहां गई। भगवान कृष्ण ने कहा कि भाई ये हमें व्यस्त कर कर खुद कहां सब चली गई। कहने लगे कुछ गड़बड़ है। तीनों जनों ने खेल वहीं बंद किया और इधर उधर ढूंढने लगे। और उन्होंने महसूस किया कि पूरे महल में इतना सन्नाटा है, इतनी शांति है। अब सोचो 16,108 रानियां पटरानियां हैं। किसी की एक पत्नी घर में होती है तो इतना हंगामा होता है, तो भगवान की 16,108 रानियां। पर ऐसे महल में भी शांति है। तो भगवान ने कहा कुछ दाल में काला है।
जरूर कुछ गड़बड़ है। अब तीनों जने मिलकर ढूंढने लगे। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। रोहिणी मैया यहां बालपन के भगवान के किस्से सुना रही थी। कैसे कृष्ण भगवान पालने में झूलते हैं, कैसे यशोदा मैया उन्हें नित्य श्रृंगार करके तैयार कराती है। और इतने में ही भगवान कृष्ण, बलराम जी और सुभद्रा जी ने ढूंढ लिया सबको। अब तीनों जनों ने देखा कि सारी की सारी रानियां यहाँ जमा है और देखा रोहिणी मैया कथा कर रही हैं। तो भगवान कृष्ण ने कहा, मेरे बिना, कृष्ण के बिना कृष्ण कथा कर रहे हो। भगवान कृष्ण, बलराम जी और माता सुभद्रा जी तीनों जाकर पीछे चुपके से बैठ गए और आगे कथा में सब व्यस्त थे। माता रोहिणी जी आगे कथा सुनाती हैं कि भगवान कृष्ण अब पहली बार चलना सीखे हैं, तो बार बार इधर उधर भाग रहे हैं। तो आज पहली बार उन्हें दहली पार करना मैया सिखा रही है कि घर की दहली पार कैसे करते हैं। तो मैया उन्हें हाथ पकड़कर दहली तक ले जाती है और कहती है, अब दहली पर चढ़ो। भगवान कृष्ण दहली पर चढ़ते हैं। अब धीरे धीरे कहती है, उस पार उतरो। तो भगवान कृष्ण दहली से उतर नहीं पाते हैं। दहली पर चढ़ तो गए पर उतर नहीं पा रहे हैं। नीचे पाँव करते उतरने के लिए, पर डर के मारे वापस पाँव ऊपर कर लेते। अब जब ये कथा चल रही है, भगवान कृष्ण इसके पहले जब मथुरा गए थे तब उन्हें विरह हुआ था, ब्रज की याद आई थी और उन्हें उस समय ब्रज छोड़े मात्र कुछ वर्ष ही हुए थे। तो उद्धव ने भगवान कृष्ण को समझाना चाहता कि आप क्यों रो रहे हैं। आप तो भगवान खुद स्वयं भगवान हैं। आप इन गोपियों के प्रेम में, ब्रजवासियों के प्रेम में आप क्यों इस मोह माया में बंधे हुए हैं। आप तो ज्ञान के सागर हैं, आप क्यों ये प्रेम की बातों में पड़ रहे हैं। तो भगवान ने उद्धव को उस समय भेजा था, जाकर ब्रज होके आओ। तो ब्रज भी, उद्धव भी उसी ब्रज के प्रेम में डूबकर वापस आया था। पर आज कितने ही हजारों सालों के बाद वापस वही ब्रज की चर्चा जब चालू हुई तो भगवान कृष्ण भी अथाह प्रेम में डूब गए। और प्रेम, एक जो हम दुनिया का प्रेम सुनते हैं या दुनिया के प्रेमियों के नाम सुनते हैं तो हम कहते हैं ना कि भाई इसने प्यार में खूब हद पार कर दी।
तो वह तो एक प्रेम का पहला पड़ाव है, जिसे हम कहते हद पार कर दी। ऐसे ही माने जाते हैं प्रेम में 10 पड़ाव होते हैं, और दुनिया के जो व्यक्ति होते हैं वो सिर्फ पहले पड़ाव तक पहुंचते हैं। तो उस वक्त भगवान प्रेम के 10वें पड़ाव पर पहुंच गए थे। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ रही थी, भगवान कृष्ण की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे, और भगवान की यह हालत देखकर बलराम जी और बहन सुभद्रा जी, इनकी नेत्रों से भी आंसू बहने लगे। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ी, अब तो आंसू खत्म हो गए और भगवान कृष्ण के अंग पिघलने लगे, भगवान कृष्ण स्वयं पिघलने लगे। उनके हाथों की उंगलियां पिघल गई, हाथ पिघल गए, पैर पिघलने लगे, उदर पिघलने लगा। शरीर पूरा का पूरा धीरे 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 पिघलने लगा। और यही हालत बलराम जी और सुभद्रा जी की भी होने लगी। अब यह लीला सारे के सारे देव ऊपर से दर्शन कर रहे थे। दर्शन करते करते देवों ने कहा कि ये क्या हो रहा है भगवान के साथ, अभी तो कृष्ण लीला आगे खूब बाकी है, अभी द्वारिका लीला होनी है, आगे भी खूब कृष्ण लीला बाकी है। तो पहले ही भगवान अपना शरीर त्याग कर रहे हैं, भगवान का शरीर पूरा पिघल रहा है। अगर जो हमने अभी नहीं रोका तो यह शरीर तो पूरा पानी बन जाएगा। सब देवता दौड़े दौड़े नारद जी के पास गए, कहा कि ये देखो लीला क्या हो रही है, जाकर संभालो आप। नारद जी ने जैसे ही भगवान को देखा भयभीत हो गए। दौड़े दौड़े द्वारिका पहुंचे और जाकर सबसे पहले रोहिणी मैया को कहा, भाई आप सत्संग अब बंद करो। दंडवत नमस्कार करके जब सत्संग बंद करने को कहा, कृष्ण कथा बंद करने को कहा, रोहिणी मैया ने कहा, आप तो भाई कृष्ण कथा के प्रेमी हो, सत्संग के प्रेमी हो, जगह जगह पर आप स्वयं सत्संग करने जाते हो। सत्संग आपके अंग अंग में बसा है, प्रभु का कीर्तन आपके अंग अंग में बसा है, और यहां आप मुझे कीर्तन करने से, सत्संग करने से रोक रहे हो। तो नारद जी ने कहा कि भाई कृष्ण कथा आपकी जो आप सुना रहे हो, अगर जो और आगे बढ़ी तो अनर्थ हो जाएगा। इशारा किया, बताया, देखो भगवान की क्या हालत हो रही है। तो सब रानियों ने, रोहिणी मैया ने जब पीछे देखा कि भगवान कृष्ण, सुभद्रा जी, बलराम जी तीनों के अंग पिघल रहे हैं, और कुछ देर और कथा चलती तो तीनों के तीनों जलमग्न हो जाते। अब नारद जी ने जाकर भगवान को नमस्कार किया, प्रार्थना करी कि प्रभु
आप इस प्रेम की अवस्था से बाहर आओ। आप के सर्वांगीण अंग पिघल रहे हैं। हमें ऐसा भान हो रहा है कि कहीं आप पूरे जलमग्न ना बन जाए। कृपया कर कर आप अपने रूप में वापस आइए। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम, बोलो सीताराम। भगवान कृष्ण ने कहा चिंता नहीं करो, मैं अपने स्वरूप में वापस आ जाऊंगा। पर एक काम करो, यह जो स्वरूप हम तीनों का है, इस स्वरूप को तुम नेत्रों में बसा लो, हृदय में बसा लो। कलयुग में इसी रूप में मैं साक्षात रूप में विराजमान होऊंगा, और यह रूप तुम हृदय में बसा लो, और तुम्हारे ही द्वारा आगे मेरा यह रूप प्रकट होगा। तुम्हारी ही प्रेरणा से मेरा यह रूप वापस प्रकट होगा। बस तुम इस रूप को हृदय में बसा लो। नारद जी ने भगवान के इस स्वरूप को नेत्रों में बसा लिया। इस रूप का भाव यही था कि भगवान को ब्रज से, ब्रज लीलाओं से, ब्रज के भक्तों से अत्यंत प्रेम है। और वही प्रेम का स्वरूप जो कलयुग में जगन्नाथ महाप्रभु के रूप में विराजमान है, वही प्रेम का स्वरूप भगवान खुद स्वयं धारण कर कर आए। बोलो जय श्री कृष्ण। यह लीला द्वारिका में वहां समाप्त हुई। नारद जी ने भगवान का स्वरूप अपने हृदय में बसा लिया। कली काल में इंद्रद्युम्न नाम के राजा हुए। पूर्व के संस्कार उस राजा के इतने पक्के थे, भक्ति पक्की थी कि उनका संतों के प्रति, भक्तों के प्रति, वैष्णवों के प्रति भाव प्रेम बहुत चरम सीमा पर था। इंद्रद्युम्न या राजा को एक व्यसन था। व्यसन जहां पर शब्द आता है हम समझते हैं बुरी चीजों का जो व्यसन होते हैं, पर नहीं। यहां राजा इंद्रद्युम्न को संत सेवा, भक्तों की सेवा का व्यसन था। राजा इंद्रद्युम्न ने अपने नगर की सीमा में सेना लगा रखी थी। एक सेना तो रक्षा के लिए लगती है, पर राजा इंद्रद्युम्न ने सेना लगा रखी थी कि मेरे नगर के बाहर से कोई भी संत, कोई भी भक्त आए
तो उन्हें रोककर मेरे पास लाया जाए। कोई संत भक्त मेरे नगर से जाए तो उन्हें भी रोककर वापस मेरे पास लाया जाए। और सेना को आज्ञा जो मिली, सेना करने लगी। अब राजा के पास जब वो संत आते थे, भक्त आते थे, राजा उनसे पूछते थे कि आप किस तरफ से आ रहे हो, कहां से आ रहे हो। तो कोई बोलता भाई मैं मथुरा से आ रहा हूं। तो उस पूछते वहां पर कौन से भगवान विराजमान हैं। बताते कि वहां कृष्ण भगवान की जन्म स्थली है। उनकी क्या लीला है, एक एक लीला उनकी सुनते, खूब सत्संग करते, फिर उन संतों को खूब सारी भेंट देकर विदा करते। कोई संत बोलता मैं काशी जा रहा हूं, तो उसे खूब सारा धन धान्य देते, उसके जाने की व्यवस्था, उसके खाने की व्यवस्था। यह उनका नित्य क्रम बन गया था। नित्य अलग अलग वैष्णवों को रोककर उनसे स्वयं सत्संग करते, तीर्थों की महिमा सुनते। एक दिन उनके नगर में एक बड़े वयोवृद्ध संत आए। सेनाजनों ने उन्हें खूब सम्मान से राजा के पास लेकर गए। राजा ने उनकी सेवा करी, भोजन कराया, पूछा कि आप कहां से आ रहे हैं, कौन से तीर्थ आप होकर आए हैं। तो संत ने कहा कि भाई मैं तीर्थ तो एक ही बार गया हूं जीवन में, उस तीर्थ के दर्शन करने के बाद मैं आज तक किसी तीर्थ पर किसी भगवान के दर्शन करने गया ही नहीं। तो कहा भाई वो कहां है। कहा कि वो तीर्थ नीलगिरी पर्वत है। उस नीलगिरी पर्वत में एक गुफा है। उस गुफा में नील माधव भगवान रहते हैं। अब तक राजा इंद्रद्युम्न ने जितने भी तीर्थों का नाम, जितने भी भगवत स्वरूपों का नाम सुना था, सबकी व्याख्या उन्हें पता थी। पर अब ये नीलगिरी पर्वत पे ओडिशा में नील माधव भगवान उन्होंने पहली बार नाम सुना, तो उनके मन में उमंग जागी कि अरे ये कौन है जो मैंने आज तक इनके बारे में नहीं सुना। कहा कि और बताओ ये नील माधव भगवान कैसे दिखते हैं। तो कहा बहुत अद्भुत दर्शन है। पूरा पूरा का पूरा अंग नील वर्ण का है, बड़ी बड़ी आंखें हैं, गहरे लाल सुर्ख होठ है, और भगवान निरंतर पलक झपकाते हैं, इधर उधर देखते हैं। और ये कोई स्थिर ठाकुर नहीं है, चंचल ठाकुर है। पल में इधर दिखते हैं, पल में उधर दिखते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। अब जैसे जैसे नील माधव भगवान की महिमा सुने,
वैसे वैसे उनके मन में प्रेम बढ़ता जाए कि मुझे भाई ये ठाकुर के दर्शन तो करने ही हैं। बोले जय श्री कृष्ण, बोले राधे श्याम। मन में जैसे जैसे उत्कंठा उठे, संत सत्संग बताते जाए, संतों से पूरी महिमा पूछी कि मुझे कैसे जाना चाहिए इस तीर्थ में। उन्होंने बताया ओडिशा प्रदेश में नीलगिरी पर्वत पर गुफा है, वहां पर नील माधव भगवान है। अब पूरी महिमा जब जान ली, वह संतों को खूब धन्य धान्य दान करके विदा हुए। पर अब यहां राजा इंद्रद्युम्न को अपनी सुध बुध सब भूल गए कि अब मुझे बस वो नील माधव भगवान के दर्शन करने। दिन रात उन्हें स्वप्न में भी वह ठाकुर जी दिखने लगे, अपनी ओर पुकारने लगे। अब जैसे ही स्वप्न टूटे तो वह पूछने लगे, कहाँ गए ठाकुर, कहाँ गए ठाकुर। जब स्वप्न में सोए ठाकुर जी उन्हें पुकारे कि आओ मेरे पास, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। अब की बार वह सोए, उन्हें सपने में ठाकुर जी आए। अब की बार ठाकुर जी ने उन्हें बताया कि ओडिशा प्रदेश में सबर जाति के लोग मेरी पालना कर रहे हैं, मुझे मेरी सेवा कर रहे हैं। तुम आकर यहां मुझे स्थापित करो। अब यहां दो कथाएं आती हैं। एक कथा तो स्कंद पुराण के अनुसार है और एक कथा जगन्नाथपुरी के वहां के संत जो नित्य कथा वहां चलती है कि भाई इंद्रद्युम्न जी ने अपने पुरोहित के भाई विद्यापति जी से कहा कि जाकर पता लगाओ कि यह ठाकुर जी जो मैंने स्वप्न में देखे, जो संतों ने महिमा बताई, यहां पर है कि नहीं है, और है तो किस प्रकार विराजमान है। तो मैं फिर आकर पूरी व्यवस्था के साथ आकर ठाकुर जी की शरणागति हो। और विद्यापति जाकर वहां नीलाचल धाम में पहुंचते हैं और पहुंचकर पूरी लीला वहां कैसी होती है। पर स्कंद पुराण में अलग कथा है, तो हम उस पुराण के अनुसार कथा समझे। इंद्रद्युम्न के पुरोहित के छोटे भाई विद्यापति राजा इंद्रद्युम्न के कहने पर उत्कल प्रांत में प्रवेश किया और जैसे ही श्री क्षेत्र में पहुंचे। अब ये श्री क्षेत्र, जैसे मैंने कल आपको बताया कि मंदिर की ध्वजा
जहां तक दर्शन होती है, अब वो 2 किलोमीटर तक हो, 5 किलोमीटर तक हो, 20 किलोमीटर तक हो, जहां तक भी मंदिर की ध्वजा का दर्शन होता है उसे श्री क्षेत्र कहा जाता है कि यह क्षेत्र भगवान का है। तो जैसे ही उस श्री क्षेत्र में पहुंचे तो उन्हें हर कोई वहां पर चतुर्भुज रूप में दिखने लगा। विद्यापति देखकर हैरान कि यहां तो मैं एक भगवान को ढूंढने आया था, यहां पर तो सभी भगवान हैं, कोई भी यहां मनुष्य है ही नहीं, सब कोई चार चार भुजाओं के हैं। अब मैं किसको देखूं कि नील भगवान कौन से हैं, नील माधव भगवान कौन से हैं। बहुत आश्चर्यचकित हुए और जब चारों ओर एक ही छवि दिखाई दी, मूर्छा खाकर गिर गए। जैसे ही मूर्छा खाकर गिरे, वहां सबर जाति के मुखिया थे विश्ववसु, जो नील माधव भगवान की सेवा करते थे। उन्होंने जब देखा कि विद्यापति नाम का कोई पुरोहित आया है जो यहाँ के श्री क्षेत्र की महिमा देखकर बावरा हो गया, मूर्छित हो गया, विश्ववसु ने उनके पास जाकर पूछा, आप कहां से आए हैं? आपके मुखमंडल को देखकर लगता है आप भूखे हैं, प्यासे हैं, असहज भी लगते हैं, और इतने दुर्गम जंगल में आप अंदर तक कैसे प्रवेश कर गए? तब विद्यापति जी ने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं राजा इंद्रद्युम्न जी के पुरोहित का भाई हूं। मैं यहां नील माधव भगवान का दर्शन करने आया हूं। हमारे यहां एक संत आए, उन्होंने राजा इंद्रद्युम्न को भगवान नील माधव भगवान की महिमा बताई। इंद्रद्युम्न राजा का नाम सुनते ही जो विश्व वसु सबर थे, उन्होंने कहा इनके बारे में तो हमने सुना है कि इंद्रद्युम्न नाम का राजा आएगा और इस पूरे श्री क्षेत्र को अद्भुत तीर्थ बनाएगा, और उनके आते ही भगवान यहां पर 4 रूपों में विराजमान होंगे। विद्यापति अति प्रसन्न हुए। ठाकुर जी ने पहले ही चुन रखा है। विद्यापति ने कहा अब मुझे नील माधव भगवान का दर्शन करा दो। तब विश्ववसु जी उन्हें नीलाचल पर्वत पर लेकर गए। नीलाचल पर्वत पर एक गुफा थी और उस गुफा में भगवान की नील कांति पूरी गुफा को रोशन कर रही थी। अद्भुत ठाकुर जी विराजमान हैं, हंस रहे हैं। मंद मंदर दर्शन किया और स्तुति गाई और भगवान की खूब सेवा करी। अब तो बहुत उत्सुक हो गए कि कब मैं राजा इंद्रद्युम्न के पास पहुंचूंगा, उन्हें
सारे दर्शन की बात बताऊंगा, और कब राजा इंद्रद्युम्न यहां आकर भगवान नील माधव से मिलेंगे। यहां विद्यापति नील माधव भगवान के दर्शन कर कर वहां के तत्कालीन राजा को सूचना देकर गए कि मेरे जाते ही राजा इंद्रद्युम्न यहां आएंगे। और जैसे ही राजा को बात बताई और विद्यापति अपने राज्य को गए। विद्यापति को गए हुए अभी कुछ ही क्षण हुए थे और यहां समुद्र में खूब उफान आया, जोरदार बारिश हुई, तेज हवाएं चलने लगी, समुद्र की बालू नील पर्वत पर उड़ते उड़ते गई और उस हवाओं के साथ नील माधव भगवान अंतर ध्यान हो गए। विश्व वसु और सारे जब सबर जाति के लोग और वहां के जो राजा थे, जब उन्होंने देखा कि यहां पे नील माधव भगवान की छवि ही गायब हो गई है और यहां पर अभी कुछ ही क्षण पहले ही विद्यापति दर्शन कर कर गए हैं, कैसे हम भगवान को वापस पाएंगे। और राजा इंद्रद्युम्न तो आने वाले हैं इस श्री क्षेत्र को तीर्थ बनाने के लिए, और यहां भगवान ही नहीं होंगे तो कैसे तीर्थ बनेगा, भगवान के बिना कैसा तीर्थ। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। अब यहां पर विद्यापति जी राजा इंद्रद्युम्न के पास पहुंच गए। उधर जाकर नील माधव भगवान का सारी व्यवस्था उन्हें बताई। अब जैसे ही नील माधव भगवान के बारे में राजा इंद्रद्युम्न ने सुना तो खूब उत्सव मना कि हाँ भाई, हम जिस भगवान ने मुझे स्वप्न दिया वह वहां पर सच में स्थापित है। खूब उत्सव मनाया और जाने की तैयारी करी कि बस हम कल सुबह सब मिलकर वहां भगवान के जाकर दर्शन करेंगे। कहा कि जो जो भी मेरे साथ चलना चाहता हो भगवान के उस तीर्थ क्षेत्र में, उत्कल प्रदेश में नील माधव भगवान के दर्शन करने, सब मेरे साथ चले। उत्सव पूरी रात चलता रहा और पूरा का पूरा नगर राजा इंद्रद्युम्न के साथ चल पड़ा। अब राजा इंद्रद्युम्न यहां से चल पड़े हैं कीर्तन गाते गाते कि मैं ठाकुर को जाकर लेकर आऊंगा घर में। श्रीमन्नारायण
नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भजमन नारायण श्रीमन्नारायण भजमन नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण मुझ में नारायण तुझ में नारायण मुझ में सब में नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण यहाँ राजा इंद्रद्युम्न संपूर्ण प्रजा के साथ सेना के साथ खूब सारे संतों महंतों को ब्राह्मणों को विप्रजनों को और पूरी प्रजा को साथ लेकर कीर्तन करते हुए श्री क्षेत्र में पहुंचे और वह तिथि थी ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी को। उत्कल प्रांत में जब पहुंचे तो राजा का खूब स्वागत हुआ। श्री क्षेत्र तक ले गए, नीलगिरी पर्वत दिखाने लगे। राजा इंद्रद्युम्न प्रसन्न होने लगे कि जैसा जैसा मुझे उस संत ने दिखाया था, जैसा जैसा मैंने स्वप्न में देखा, यह सब वैसा ही है। नीलगिरी पर्वत पर पहुंचे और मन में यह भाव था कि बस अभी कुछ ही घड़ी के बाद मुझे भगवान प्राप्त हो जाएंगे। पर जैसे ही नीलगिरी पर्वत पे पहुंचे, आगे बढ़ने लगे गुफा की ओर, तो सबर जाति के सारे लोग बहुत उदास खड़े थे। राजा इंद्रद्युम्न ने कहा कि भाई कि अब तो ठाकुर जी से हम मिलने जा रहे हैं, ठाकुर जी बस कुछ ही कदम दूर हैं और आप इस तरह से सब उदास खड़े हो। तो उनके मुखिया विश्ववसु जी ने राजा इंद्रद्युम्न को संपूर्ण बात बताई कि जितने आप प्रसन्न हैं उससे ज्यादा हम प्रसन्न थे कि आप यहां आने वाले हैं। जब आपके द्वारा भेजे हुए विद्यापति जी यहां नील माधव भगवान की सुध लेने आए, यहां से दर्शन करके जब गए तो ठाकुर जी अचानक अंतर ध्यान हो गए। कहां गए, कैसे गए, यह हमें तो कुछ भी नहीं पता। अब राजा विचार करने लगे कि अब तक ठाकुर जी विराजमान थे, मेरे आते ही ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। अपने आप को कोसने लगे कि इससे अच्छा तो मैं आता ही नहीं, तो कम से कम ठाकुर जी यहां विराजमान तो रहते। खूब विलाप करने लगे
लगातार 3 दिन हो गए, राजा इंद्रद्युम्न ने न भोजन खाया न पानी पिया। राजा के साथ जितनी भी प्रजा आई थी वह भी वैसे ही भूखी प्यासी भगवान के जाने के गम में व्याकुल हो उठी। सबर जाति के एक व्यक्ति ने आकर कहा कि जब ठाकुर जी अंतर ध्यान हुए थे तब उन्होंने कहा था कि मैं वापस आऊंगा। इंद्रद्युम्न महाराज ने एक एक सबर जाति के व्यक्ति से जाकर माफी मांगी कि ठाकुर जी मेरे कारण अंतर ध्यान हुए। सारी प्रजा से माफी मांगी कि आप सब अपना नगर छोड़कर मेरे पीछे आए हो, आप सब चाहें तो वापस जाओ, पर मैं यहां से अब कभी भी वापस नहीं जाऊंगा। मैं सदैव के लिए अब यहीं विराजमान रहूंगा जब तक मुझे ठाकुर जी के दर्शन नहीं होंगे। तो प्रजा कहने लगी कि आप राजा हैं, आप अपने राज्य में नहीं चलेंगे तो राज्य बिना राजा के कैसे चलेगा। तो राजा ने कहा ऐसा करो, मेरे बेटे को ले जाओ और वहां पर मेरे बेटे को राजा बना दो, राज तिलक कर दो। मैं तो अब यहां से वापस नहीं चलूंगा। अब सारी प्रजा वापस जाने लगी, पर राजा इंद्रद्युम्न बिना अन्न खाए बिना जल पिए वहां पर बैठ गए कि मैं ठाकुर जी को मनाऊंगा। अब आगे की कथा हम कल श्रवण करेंगे, किस प्रकार राजा इंद्रद्युम्न अपने तप के द्वारा भगवान को फिर प्रकट करते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। सद्गुरु नानक देव की जय। भक्त और भगवान की जय। राम।